नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल समर्थ क्लासेस में। लास्ट क्लास में हमने लघुगणक यानी कि लॉगरिथम पर बेस्ड इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया था। आज की क्लास में हम उसी चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। तो देखिएगा, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। बात करें चैप्टर की, चैप्टर अपना रहेगा लघुगणक यानी कि लॉगरिथम। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है भाई log 4 log 2 log 2 log 81 बेस 3। तो सॉल्व करते हैं इसको। log बेस 4 log बेस 2 log बेस 2 81 है। देखो यहां पर 81 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 to the power 4। तो जब ये पावर 4 आगे आएगा तो यहां बचेगा log 3 बेस 3 जिसकी वैल्यू क्या होगी 1। तो log 2 यहां बचेगा अपने पास 4 को लिख सकते हैं सर हम 2 का स्क्वायर। तो यहां से भी पावर 2 आगे आ जाएगा, यहां से भी पावर 2 आगे आ जाएगा। तो क्या बचेगा, ओनली log 2 बेस 2। सर दोनों सेम है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। और log 1 बेस 4, log 1 बेस चाहे कुछ भी हमेशा कितना आता है सर, 0 के बराबर। ऑप्शन बी होगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिएगा। बात करें सेकंड क्वेश्चन की, तो हमें गिवन है 2 log 2 को पावर में भेज देते हैं तो ये हो जाएगा log 2 to the power 2 प्लस 3 log 3 को भी पावर में भेज देते हैं तो ये होगा log 3 to the power 3 और प्लस का log 5। तीनों प्लस में है तो कहां जाएंगे, तीनों मल्टीप्लाई के अंदर। log 2 का स्क्वायर 4, 3 का क्यूब 27 और इंटू में 5। सर ये हो जाएगा 5 4 20, 20 इंटू 27 कितना हो जाएगा 540। कौन सा ऑप्शन है ऐसा, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करें हम तो 4 log 24 upon 25 माइनस 16 log 9/10 प्लस 7 log 81 upon 80। 4 को 16 को और 7 को पावर में भेज देते हैं हम तो ये हो जाएगा सर log 24 to the power 4, 25 to the power 4, फिर माइनस log 9 to the power 16 upon 10 to the power 16 प्लस log 81 to the power 7 upon 80 to the power 7। फिर बात करें यहां पर तो देखो ये दोनों मल्टीप्लाई में है, सॉरी ये दोनों प्लस में है तो इनको लिख देते हैं मल्टीप्लाई में। 24 to the power 4 upon 25 to the power 4 into 81 to the power 7 upon 80 to the power 7। ये माइनस में है तो ये आ जाएगा डिवाइड में, तो 9 to the power 16 और 10 to the power 16 चला जाएगा ऊपर। अब इसको थोड़ा एक्सपेंड करते हैं। 24 को लिख सकते हैं हम 8 into 3, 8 यानी कि 2 का क्यूब और पावर 4 है तो ये आ जाएगा 12 इंटू 3 to the power 4 अपॉन में 25 को लिख सकते हैं 5 स्क्वायर और ये 4 2 8। 81 को लिख सकते हैं 3 to the power 4 तो ये हो जाएगा 7 4 28। 80 को लिख सकते हैं हम 16 इंटू 5 तो 2 to the power 28 और इंटू में 5 to the power 7। 10 को लिख सकते हैं हम 5 to the power 16 इंटू 2 to the power 16 अपॉन इसको लिख सकते हैं 3 to the power 32। देखिएगा अब क्या बचेगा अपने पास, log 2 to the power 28 इंटू 3 to the power 28 और 4 32 इंटू 5 to the power 16 अपॉन में अगर बात करें तो ये आएगा 2 to the power 28 इंटू 3 to the power 32 इंटू 5 to the power कितना बन जाएगा ये 50। सर ये कैंसिल यहां पर एक 5 बचेगा यानी कि हमारे पास आंसर क्या आएगा log 5। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट
चलिए नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें हम। इफ log x plus 1 plus log x minus 1 equals to log 11 plus 2 log 3 then find x। देखिएगा यहां से हमें गिवन है log x plus 1 plus log x minus 1 is equals to log 11 plus 2 log 3। सबसे पहले यहां पर बात करें हम तो log m plus log n क्या हो जाएगा, log m इंटू n, यानी कि ये दोनों हो जाएंगे सर मल्टीप्लाई। फिर उसके बाद log 11 एज इट इज 2 को पावर में भेज देते हैं तो ये आएगा 3 का स्क्वायर यानी कि 9। log m plus log n log m इंटू n, और यहां से a प्लस बी माइनस बी क्या होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कंपेयर करेंगे बोथ द साइड तो x स्क्वायर माइनस 1 कितना आएगा 99, माइनस 1 उधर भेजेंगे तो x स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 100, और 100 होता है किसका स्क्वायर सर 10 का। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिएगा अगला क्वेश्चन। log 9/14 प्लस log 35/24 माइनस log 15/16। देखिएगा ये दोनों प्लस में हैं तो हो जाएंगे मल्टीप्लाई 9/14 इंटू 35/24, और ये माइनस में है तो ये जाएगा सर डिवाइड में, और मल्टीप्लाई लिखेंगे तो क्या हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल। अब कट कर देते हैं इसको, 9 से कुछ कट हो रहा है, देखो 8 2 जा 8 3 जा 7 2 जा 7 5 जा 5 3 जा और 3 3 जा 9 हो गया कट। क्या बचेगा हमारे पास, देखो 3 3 जा 9 भी कट और 2 भी कट हो जाएगा सर, तो कुछ बचा ही नहीं, ओनली 1 बचेगा, और log 1 की वैल्यू क्या होती है 0। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6। इफ log 4 base x plus log 16 base x plus log 64 base x equals to 12 then find x। अगर बात करें सर इस क्वेश्चन की तो log 4 base x सभी का बेस कैसा है, सेम है, इसका मतलब ये तीनों प्लस में, इनको मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं तो ये आ जाएगा log 4 इंटू 16 इंटू 64 और बेस कितना है x। क्या आएगा देखो 4 को लिख सकते हैं हम कितना 2 का स्क्वायर, 16 को लिख सकते हैं 2 टू द पावर 4, 64 को लिख सकते हैं हम 2 टू द पावर 6। log को उधर भेज देते हैं तो ये आएगा x टू द पावर 12, और यहां बचेगा हमारे पास देखो बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी 2 टू द पावर 12। कंपेयर करेंगे बोथ द साइड तो x किसके इक्वल आ रहा है 2 के इक्वल। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7। हमें क्या गिवन है यहां पर 3 टू द पावर 2 माइनस log 4 और बेस 3, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। बात करें सर इस क्वेश्चन की तो 3 टू दी पावर यहां क्या करें तो देखो 2 के साथ मल्टीप्लाई में क्या है 1, और 1 की जगह हम लिख सकते हैं log 3 बेस 3, माइनस में है log 4 बेस 3। आप देख सकते हैं 2 चला जाएगा पावर में तो 3 टू दी पावर log 2 पावर में जाएगा तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, बेस है इसका 3। फिर उसके बाद बात करें सर ये दोनों माइनस में है, log m माइनस log n क्या हो जाएगा log m अपॉन n, ये हो जाएगा 9/4, और 3 टू दी पावर log 3 तो कट जाएगा, आंसर क्या रहेगा इसका 9/4। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8। क्या दिया हुआ है हमें log 3 बेस 5, log 4 बेस 3 एंड log 5 बेस 2, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो देखिए इनको अलग अलग कर लेते हैं बेस चेंज फॉर्मूला से, तो log 3 अपॉन log 5 इंटू log 4 अपॉन log 3 इंटू log 5 अपॉन log 2। यहां से देखिए तो log 3 कैंसिल, log 5 भी कैंसिल। सर log 4 को हम लिख सकते हैं log 2 का स्क्वायर, और अपॉन में कितना है
log 2, ये 2 पावर आगे आ जाएगी तो क्या बनेगा हमारे पास 2 log 2 और अपॉन में log 2, log 2 भी कट जाएगा सर, आंसर क्या बचेगा 2, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9, इफ log b बेस रूट 8 इक्वल्स टू 3n 1/3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ b। देखो क्वेश्चन में हमें गिवन है log b और बेस में है रूट 8 इक्वल्स टू 3n 1/3। सबसे पहले बात करें इस 3n 1/3 को हम क्या लिखेंगे, तो 3 3 9 और 1 10/3, log को उधर भेज देते हैं तो b इक्वल्स टू रूट 8 टू दी पावर 10/3। बात करें रूट की तो सर ये तो पावर होती है हाफ। फिर इसके बाद अगर बात करें 8 की तो 8 को लिख सकते हैं हम 2 का क्यूब, तो ये आ जाएगा b इक्वल्स टू 2 टू दी पावर 3 इंटू 1/2 कितना होगा 3/2 और इंटू में 10/3, 3 से 3 कैंसिल, 2 5 जा कैंसिल, b बचेगा सर 2 टू दी पावर 5 जो कि कितना होता है 32 के इक्वल, ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10, बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की तो हमें गिवन है log 4 बेस 3, log 5 बेस 4, log 6 बेस 5, log 7 बेस 6, log 8 बेस 7 एंड log 9 बेस 6। सर अगर इसको देखें तो हमने एक फॉर्मूला लिखा था ऐसा चेन फॉर्मूला, कुछ ऐसा ही दिखना है। अगर इसको बेस चेंज फॉर्मूला लगाया हम तो ये बन जाएगा log 4 अपॉन log 3 इंटू log 5 अपॉन log 4 इंटू log 6 अपॉन log 5, फिर log 7 अपॉन log 6, log 8 अपॉन log 7, log 9 अपॉन log 8। अब देखिए कैंसिल क्या हो रहा है, log 4 कैंसिल, log 5 कैंसिल, log 6 कैंसिल, log 7, log 8 कैंसिल, बचा क्या log 9 और अपॉन में log 3। 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर पावर 2 आगे आ जाएगी, देखिए log 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर तो पावर 2 आगे आ जाएगी, ये बचेगा 2 log 3 और अपॉन में log 3, log 3 से log 3 कैंसिल, आंसर क्या बचेगा हमारा 2, ऑप्शन सी होगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11, क्या गिवन है हमें log 10 1 डिग्री बेस 10, log 10 2 डिग्री बेस 10, log 10 3 डिग्री बेस 10 एंड सो ऑन। कहां तक है ये log 10 89 डिग्री तक। अगर सर बात करें इस क्वेश्चन की तो ये 1 2 3 4 कहां तक चल रहा है 89 डिग्री तक चल रहा है, तो लिख देते हैं इसको एक बार log 10 1 डिग्री इंटू log 10 2 डिग्री एंड सो ऑन, log 10 45 डिग्री डैश डैश log 10 89 डिग्री। अब आप कहेंगे सर बीच में 1045 क्यों लिखा आपने, तो देखिए 1045 की वैल्यू क्या होती है 1, इसका मतलब सर यहां बनेगा log 1 बेस 10। हमें पता है log 1 की वैल्यू तो क्या होती है 0, बेस चाहे कुछ भी हो, तो देखिए आप यहां से 0 इंटू एनीथिंग, इन सभी पदों को जब आप 0 से गुणा करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ रहा है लास्ट में 0 इंटू ये सारे पद क्या आ जाएगा 0 के बराबर, ऑप्शन बी होगा सर इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 गिवन है हमें x टू दी पावर log y माइनस log z बेस n का x इंटू y टू दी पावर log z माइनस log x बेस n का y इंटू z टू दी पावर log x माइनस log y बेस n का क्या है z, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो x टू दी पावर log m माइनस log n क्या हो जाएगा log m अपॉन n और बेस कितना है x, y टू दी पावर log z अपॉन x बेस कितना है y
और z टू दी पावर log x अपॉन y, बेस कितना है z। यहां से अगर हम देखें सर तो x टू दी पावर log x कट जाएगा, क्या बचेगा y अपॉन z, y टू दी पावर log y कट जाएगा, क्या बचेगा z अपॉन x, और z टू दी पावर log z ये भी कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा x अपॉन y। अगर इनको हम देखिए y से y, x से x और z से z कैंसिल, कितना बचेगा 1, ऑप्शन बी होगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें हम, इफ a इक्वल टू log 2/3, b इक्वल टू log 3/5 एंड c इक्वल टू log 5/2, देन a प्लस b प्लस c फाइंड करना है। तो देखिएगा a प्लस b प्लस c, a की वैल्यू क्या है log 2/3, b की वैल्यू क्या है log 3/5, c की वैल्यू क्या है log 5/2। देखो तीनों प्लस में है तो हम इनको लिख सकते हैं मल्टीप्लाई में, 2/3 इंटू 3/5 इंटू 5/2, कट क्या होगा देखो 3 से 3, 5 से 5, 2 से 2, बचेगा हमारे पास ओनली 1, और log 1 की वैल्यू किसके इक्वल होती है 0 के, बेस चाहे कुछ भी आए, ऑप्शन ए होगा सर इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14, इफ log 5 बेस 10 प्लस log 5x प्लस 1 बेस 10 इक्वल्स टू log x प्लस 5 बेस 10 प्लस 1, देन फाइंड x। यहां पर हमें x फाइंड करना है और गिवन क्या है देखो log 5 बेस 10 प्लस log 5x प्लस 1 बेस 10 इज इक्वल्स टू log x प्लस 5 बेस 10। तो सर इस 1 को क्या लिखें, 1 को लिख देते हैं log 10 बेस 10, जिसकी वैल्यू क्या होती है 1। जैसे कि आप देख सकते हो सभी log में कन्वर्ट हो गए। यहां अगर हम log की प्रॉपर्टी लगाते हैं तो दोनों प्लस में है, क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई में, और बेस कितना है 10, इधर भी दोनों प्लस में है, मल्टीप्लाई में हो जाएंगे, तो x प्लस 5 इंटू 10 और बेस है दोनों का 10, log से log कैंसिल, बचेगा क्या 5 इंटू 5x प्लस 1 इक्वल टू x प्लस 5 इंटू 10, ये कट जाएगा 5 2 जा, ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, 5x प्लस 1 इक्वल्स टू 2x प्लस 10, 2x को इधर लाएंगे तो बचेगा 3x, 1 को इधर भेजेंगे तो ये आएगा 9, x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 3 के इक्वल, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया हुआ हमें, इफ log x अपॉन l प्लस m माइनस 2n इक्वल्स टू log y अपॉन m प्लस n माइनस 2l इक्वल टू log z अपॉन n प्लस l माइनस 2m, देन x y z हमें फाइंड करना है। देखिएगा क्वेश्चन में हमें गिवन है log x अपॉन l प्लस m माइनस 2n इक्वल टू log y अपॉन m प्लस n माइनस 2l इक्वल्स टू log z अपॉन n प्लस n माइनस 2m, इसको हम k मान लेते हैं। तो यहां से log x की वैल्यू क्या आएगी, इसको ऊपर भेज देते हैं मल्टीप्लाई में, k इंटू l प्लस m माइनस 2l, इक्वेशन 1। अगर बात करें log y की वैल्यू तो इसको ऊपर भेज देते हैं मल्टीप्लाई में, k इंटू m प्लस n माइनस 2l। बात करें यहां से log z की तो इसको डिवाइड में ऊपर भेजेंगे मल्टीप्लाई में, तो k इंटू n प्लस l माइनस 2n, ऐड कर लेते हैं तीनों को। जैसे से तीनों को ऐड करेंगे यहां क्या आएगा log x प्लस log y प्लस log z इक्वल टू k कॉमन ले लेते हैं, तो इधर बचेगा l प्लस m माइनस 2n प्लस m प्लस n माइनस 2l प्लस n प्लस l माइनस 2l। अगर हम यहां से देखें l और l 2l से 2l कैंसिल, m और m 2m से 2m कैंसिल, और सर n से n कितना हो जाएगा 2n, और ये 2n भी कैंसिल, यानी कि बचेगा क्या k इंटू 0, तो ये तो आ जाएगा पूरा 0। इसकी बात करें तो तीनों प्लस में हैं तो मल्टीप्लाई में आ जाएंगे x इंटू वाई इंटू जेड। अब हमें तो फाइंड करना था x इंटू वाई इंटू जेड, तो आप चाहें तो log को उधर भेज दीजिए, आप चाहें तो यहां पर
हम log 1 लिख सकते हैं 0 की जगह। जैसे ही कंपेयर करेंगे दोनों तरफ तो x इंटू वाई इंटू जेड किसके इक्वल आएगा सर, ये आएगा 1 के इक्वल। ऑप्शन बी होगा इसका करेक्ट आंसर। तो आज की क्लास में हमने बेसिक से कुछ 15 क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। ये सारे क्वेश्चन थे हमारे इंट्रोडक्शन और जो प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी उन पर बेस्ड। तो जैसा कि मैंने कहा बेसिक क्वेश्चन यानी कि डायरेक्ट प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन थे। आराम से इन सभी क्वेश्चंस को चेक कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। मिलता है अगली क्लास में और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के साथ, थोड़े एडवांस लेवल के क्वेश्चंस के साथ। तो सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।